जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं। इसमें उन्होंने दिलीप जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी और जेडीयू सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को भी घसीट लिया है। पीके के आरोपों पर अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सोमवार को आर.के. सिंह ने कहा कि दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए और प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए थे उस पर भी आर.के. सिंह ने साफ साफ दो टूक बात कह दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए थे कि जिस तरह भाजपा तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगाती है तो उसी हिसाब से सम्राट चौधरी भी मैट्रिक फेल हैं। लेकिन वो कभी अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं और खुद को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पास आउट बताते हैं। तो ऐसे में पीके ने ये आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी की डिग्री नकली है। अब इस पर आर.के. सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को भी अपनी डिग्री सामने दिखा देनी चाहिए। आर.के. सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर जो हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है उस पर भी दिलीप जायसवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो ये भी बता दें कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और अगर प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं तो फिर उन पर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया जाता। आर.के. सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। ऐसे में सम्राट चौधरी को आकर अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखा देनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर इस तरह से आरोप लगाएंगे तो इन सब से सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठेगा। जैसे पीके ने अशोक चौधरी को लेकर कहा कि 200 करोड़ कहां से आए। अब पार्टी का जो ग्राफ है यानी भाजपा का जो ग्राफ है वो इन सब आरोपों के कारण गिर रहा है। अगर अशोक चौधरी ने कुछ नहीं किया, सम्राट चौधरी बेकसूर हैं, दिलीप जायसवाल बेकसूर हैं, तो फिर ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। वहीं प्रशांत किशोर पर बोलते बोलते आर.के. सिंह जेडीयू को लेकर भी बहुत कुछ बोल गए, जिसके बाद अब गठबंधन खतरे में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने 8-9 हत्याएं की। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में वो जेडीयू में है और जेडीयू ने उन्हें एमएलसी भी बनाया है। हमने तो सुना है कि पार्टी उन्हें टिकट भी देने वाली है, इसलिए हमने संजय झा से कहा कि अगर आप उन्हें टिकट देंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। इसी तरह हमने सुना है कि राधा चरण शाह जो कि जाने माने ड्रग माफिया हैं, उन्हें भी टिकट मिलने वाला है। इसलिए हमने कहा है कि अगर आप टिकट उन्हें देंगे तो हम उसका भी विरोध करेंगे। वहीं आर.के. सिंह ने ये भी साफ कह दिया है कि जो आरोप प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर लगाए हैं उस पर अशोक चौधरी को सामने आकर इस पर बात करनी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं तो अशोक चौधरी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, और अगर वो सच बोल रहे हैं या फिर उनके बारे में लैस मात्र की भी सच्चाई है तो फिर उन्हें सरकार से इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि इन सब से भाजपा का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब आर.के. सिंह ने तो ये सारे जवाब या ये सारे बयान पार्टी को बचाने के लिए ही कहे हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान में बिहार चुनाव के संदर्भ में बिहार की परिस्थिति देखें तो उनका ये बयान भाजपा पर ही बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की भाजपा की अभी स्थिति है बिहार में उसमें भाजपा जेडीयू को बिल्कुल नहीं खोना चाहती है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेता एक के बाद एक जेडीयू के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं उससे ये गठबंधन थोड़ा मुश्किल में तो दिख ही रहा है।